हरियाणा प्रदेश की जनता की मांग भी थी और हजका के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग भी यही थी कि हमें कांग्रेस पार्टी में वापस जाकर कांग्रेस के हाथ मजबूत करने चाहिए, क्योंकि वोटों का विभाजन भी होता रहा है। वोटों विभाजन की वजह से पिछली 2 बार कांग्रेस की सरकार इस बार बहुत पीछे रह गई, पिछली बार बहुमत से कम रह गई थी। तो हमें लगा मेहनत अलग कर रहे हैं तो फोर्सेस भी अलग रह रही। इस वजह से जनता की भावनाओं को देखते हुए, कार्यकर्ताओं नेताओं की भावना को देखते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए हमने कांग्रेस पार्टी में घर वापसी की है। और एक कारण तो ये भी रहा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में जो हालात कर दिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, किसानों की बात हो, पानी की बात हो, SYL की, या और विकास की बात हो, प्रदेश को बहुत पिछड़ा कर दिया। तो इन सब बातों को लेके, 2 बातों को लेके हमने हमारी पार्टी का मर्जर किया कांग्रेस के अंदर। और पिछले लगभग 8 महीनों से मेरी कई मुलाकातें राहुल जी से हुई और बहुत मन से गले लगाया उन्होंने हमें। और जिस प्रकार कल सोनिया गांधी जी, राहुल जी दोनों थे वहाँ पर, हमारे हजका के तमाम एक्स MLA, एक्स मिनिस्टर थे और पदाधिकारी थे, जिला अध्यक्ष वगैरह या और सीनियर लीडर थे, सबको बहुत मन से सोनिया जी और राहुल जी मिले। तो एक तरीके से हमें फील भी नहीं हुआ कि हम 9 साल कांग्रेस से दूर भी रहे। पॉलिटिकल दूरी थी लेकिन मन से कभी दूरी नहीं थी। जैसा हमने कहा कि हमने कांग्रेस नाम भी इसका जनित कांग्रेस लिए रखा था कि भाई कांग्रेस हमारे ब्लड में है। बड़ी पुरानी कहावत है, वन से कांग्रेस मैन इज ऑलवेज ए कांग्रेस मैन। तो वो हमेशा हमारे मन में था। और एक 6 अक्टूबर को चौधरी भजन लाल जी का उस दिन जन्मदिन भी होता है। तो राहुल जी ने इट वॉज वेरी नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने हमारी रैली की यहाँ की, और मुख्य अतिथि के रूप में 6 अक्टूबर को आदमपुर में बहुत बड़ी रैली स्टेट लेवल की हम करने जा रहे हैं। राहुल जी मुख्य अतिथि हैं। ये जो आपने कदम उठाया, लेट नहीं उठाया? नहीं, लेट तो नहीं है कि इट्स ऑलवेज टाइमिंग जो देर है दुरुस्त है वाली बात। लेकिन मैं समझता नहीं कि देरी से किया, क्योंकि जीवन में एक्सपीरियंस भी लेने पड़ते हैं, तजुर्बे लेने पड़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि दोनों इलेक्शन में, स्पेशली लास्ट इलेक्शन की बात करूँगा, क्योंकि पहले इलेक्शन में तो मैं इलेक्शन मानता भी नहीं, सिर्फ 8 महीने हमारी पार्टी को बने हुए थे। लेकिन इस इलेक्शन में इन 5-6 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा। और हम अपने दम पे दावे से कहते हैं कि अपने दम पे जो सरकार बना सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारा इस्तेमाल किया और हमको धोखा दे के सत्ता तक पहुंच गए। लेकिन मैं विधानसभा के अंदर भी खड़ा होकर बोलता हूं कि सत्ता आपको बनाने में हमारा हजका का बहुत सबसे बड़ा रोल रहा है। मैसेज ऑफ पीपल की सही टाइम पे सही फैसला लिया गया। जी नहीं, कोई बिल्कुल अनकंडीशनल हमने मर्ज किया है, क्योंकि मैंने ऐसा कहा कि हमने राहुल जी के हाथ मजबूत करने हैं केंद्र में, और स्टेट में हमने भारतीय जनता पार्टी को राजनीति से बाहर करने का बीड़ा उठाया। तो मुझे तो कार्यकर्ता कहेंगे तो ही मैं कांग्रेस के लिए काम करूँगा। जिस मुद्दे को लेकर आपने कांग्रेस छोड़ी, तो क्या मुद्दा अभी भी जीवित रहेगा? नहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हमारे थे ही, लेकिन मैंने कहा कि मैं आज में जीऊँगा, आज और कल में। तो जो कल चला गया उसी में चर्चा नहीं करना चाहता। आज हुड्डा जी की भी स्टेटमेंट लगी हुई है, तो आपका तो पुराना प्यार है, तो फेरी की मंजिल पे नजर आएंगे आप? देखिए, मैं सारी बातें भुलाकर, मैं किसी गुट में भी नहीं हूँ, ना मेरा किसी से कोई द्वेष है। मैं बिल्कुल फ्रेश बिगनिंग के लिए के हिसाब से वहाँ गया हूँ, सारी बातों को बुलाकर। और जो जहाँ भी कांग्रेस पार्टी का झंडा दिखेगा, कुलदीप बिश्नोई हमारा जो भी नेता है उसके नीचे खड़ा मिलेगा। सीएम की दौड़ में शामिल रहेंगे? सीएम की दौड़ में शामिल रहेंगे? राहुल जी को सीएम बनाएंगे, उसके लिए हम साथ रहेंगे। दौड़ में तो सारे लीडर होते हैं पॉलिटिक्स में, तो बरकरार रहेगी, लेकिन जो राहुल जी फैसला करेंगे उसमें हम फैसले में उनके साथ हैं। जिम्मेवारी दी जाएगी आपको? स्टेट में दी जाएगी, सेंटर में दी जाएगी?
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। जो मैंने कहा, मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी तैयार हूँ काम करने के लिए। मैं किसी पद की लालसा से कह रहा, मुझे कभी जिंदगी में कोई पद की लालसा थी भी नहीं। ये क्या सोचने से कि आज 3 साल आप रहेंगे, उसके बाद जब सत्ता में कांग्रेस आएगी फिर वो कांग्रेस धोखा कर दे, सोनिया गांधी फिर किसी और को आगे नाम प्रपोज कर दे, या ये पिछली बार वो धंधा उठा के साथ। ये मैंने कहा ना कि मैं किसी लालच और किसी पद के हिसाब से नहीं जा रहा, इसलिए मेरा वहाँ से हमने सारी उम्र चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस ही रहे हैं और मैं कांग्रेस से एक बार MP भी रहा हूँ, MLA भी रहा हूँ, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी समझता हूँ, कांग्रेस की वर्किंग समझता हूँ। बहुत सोच समझ के अपने फैसला लिया है। हम पूर्ण रूप से अब आजीवन राहुल जी के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो कांग्रेस आपने जब छोड़ी तब लोगों से आप मिले, आपने लोगों से कही कि कांग्रेस ने धोखा किया, तो बीजेपी के साथ भी हाथ मिलाया, अब दोबारा कांग्रेस में आते, तो लोगों को विश्वास कैसे, मतलब आप? देखिए, हमने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो मैंने, हमारा कांग्रेस पार्टी से कोई मतभेद नहीं था, गांधी परिवार से हमारा कोई मतभेद नहीं था, हमारे रीजनल लीडर से मतभेद थे। और रीजनल लीडर्स ने हरियाणा में जो लोगों को उम्मीदें थी, जो 67 सीट्स आई थी 90 में से, वो उनके आशाओं पे खरे नहीं उतरे। तब भी हमने हरियाणा में घूम के लोगों से पूछा था क्या करना चाहिए, उनका पार्टी बनाएंगे। अब हम फिर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जनता से पूछा, जलपान के माध्यम से या कार्यकर्ताओं से पूछा, तो जनता की भावना थी कि भाई आपको कांग्रेस में जाना चाहिए। तो मेरी पॉलिटिक्स जनता की पॉलिटिक्स रही है, स्वार्थ की नहीं। और किन मुद्दों को लेकर मुख्य राजनीति अभी कर? देखिए, मैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी को जो कम्युनल फोर्सेज हैं, जो एंटी नेशनल फोर्सेज हैं, उनको हमें राजनीति से बाहर करना है, चाहे वो केंद्र की बात है चाहे स्टेट की बात है। केंद्र में तो यही कह देता हूँ, हरियाणा की 10 सीटें हैं, टारगेट 10 की 10 हमने राहुल जी को देने का है, और हरियाणा के अंदर हम मेजोरिटी सीट लेके आएंगे। चौधरी भजनलाल जी ने 67 आउट ऑफ 90 सीटें दी थी, हम वो रिकॉर्ड भी तोड़ने का प्रयास करेंगे। आज के टाइम में रीजनल लीडर्स आपके लिए, आपकी नज़र में सही है? आपकी नज़र में रीजनल लीडर सही है आज के टाइम? नहीं, अभी पुराने, मैंने शुरू में अभी कहा कि मैं पुराने मतभेद भुला चुका हूँ सारे, वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश। तो अभी आज और कल पे विश्वास रखे, आज हम ज्वाइन हुए हैं और आगे सब ठीक ही ठीक होगा। तो डाटा आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस के एक लीडर पर आरोप लगा, तो उस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सारी चीज़ें सामने जब आएंगी दूर दूर पानी होगा, उसके बाद ही मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ। ठीक है जी। आपके जनहित के कार्यकर्ता है जो पुराने कुछ नाराज है, उनको मनाएंगे आप लोग? मेरे से कोई नाराज़ है ही नहीं। जोश देखो, यहाँ भी, दिल्ली में भी, राधनपुर में भी, जहाँ भी मैं गया हूँ, पूरा जोश था, कोई नाराज़ नहीं है। किसी को नाराज़गी है तो जरूर दूर करेंगे हम, और मेरे ख्याल से कोई नाराज़ नहीं है। 2 टर्म में कांग्रेस की सरकार रही, अब भाजपा की सरकार है, तो क्या वो अच्छी सरकार थी या ये अच्छी सरकार थी? इस सरकार ने तो बहुत बुरा हाल किया है, और मैं समझता हूँ पीछे कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो UPA गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, उन्हीं का नाम चेंज कर करके मोदी जी नई पॉलिसीज निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इन्होंने 15 लाख रुपए हर खाते में देने का वादा किया था, 100 दिन में महंगाई खत्म करने का वादा किया था, बेरोजगारी 100 दिन में कम करने का वादा किया था, ये और वादे किए थे केंद्र में। और स्टेट में भी जो इलेक्शन प्रॉमिसेस थे, कहीं भी 10% भी काम पिछले 1.5 साल, 2 साल में सरकार ने नहीं किया। तो इस NDA गवर्नमेंट, मैं कहता हूँ, अगर UPA गवर्नमेंट के पहले 5 साल ले लो, UPA 2 के भी ले लो, किसी भी एक साल के 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी को नंबरिंग दी जाए तो मैं समझता हूँ 0 0। तो स्टेट की गवर्नमेंट जो कांग्रेस की थी, उसके बारे में लेट्स टॉक ऑन टुडे एंड टुमारो। जो बड़ी जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है, वो कब तक घोषणा हो सकती है? हाँ जी, बड़ी जिम्मेदारी आपको देने की बात? वो तो केंद्र के नेता ही बता पाएंगे, पर मैं कह रहा हूँ, मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं तैयार हूँ काम करने के लिए। सब नेता भी इस बात में मेरे शामिल हैं, ये भी सब साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करने को तैयार है। कांग्रेस की परिस्थिति नहीं है कि भी अनिल विज का कहना है कि कांग्रेस और हंसका दोनों की नैया डूब चुकी थी, इसलिए दोनों एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। अनिल विज के बारे में कमेंट करने में भी तो नहीं समझता हूँ। तो विशेष रणनीति रहेगी भविष्य में? तो देखिए, हमारी वही है कि जनता के बीच में रहेंगे, और जनता की जो हमारी हमेशा की पॉलिसी हमारी रही है, सोच रही है कि जनता की आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म पे उठाना और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करना, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस की नीति, इनकी गैर जाट आगे राजनीति चलाने की कुछ ऐसी है कोई? नहीं, देखिए, मैं किसी जात पात में विश्वास नहीं करता। मेरे लिए सब हरियाणवी सम्माननीय है, या वो किसी भी जाति का। जो हंसका के पदाधिकारी थे, क्या उनको कांग्रेस में पूरा मान सम्मान मिल पाएगा? बिल्कुल, डेफिनेटली मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर उनका उनका प्रधान एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में तैयार है, तो अगर वो भी 100% तैयार होंगे, और कांग्रेस पार्टी के अंदर अब आगे उन पुराने कार्यकर्ताओं को जो भी पद मिलेगा, जिम्मेवारी मिलेगी, सब बढ़िया तरीके से काम, नहीं मिलेगी तब भी काम करेंगे, मिलेगी तब भी काम करेंगे। तो हंसका में रहते हुए कुछ लोगों ने आपके साथ देखिए धोखा किया था, दूसरी पार्टी में चले गए थे, तो उनके साथ आपका कैसा भी संबंध रहेगा? अभी तो मुलाकात हुई नहीं, मैं सब बातें भूल चुका हूँ जी। ठीक है भाईजान। काटने का होता है।
हाँ जी, बिच्छू का काम काटने का होता है।